Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I have brought one of the most interesting topic which is also very applicable in our daily routine life. That's a single cell protein. तो गाइस आपने पहले कभी ये टॉपिक सुना है सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है? मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ. पहले एक चीज सुन लीजिए. देखो आजकल के जमाने में, आजकल की इस नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो फूड की काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फूड दो प्रकार से बने हुए हैं. एक तो ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और एक तो क्वालिटी में बनते हैं. तो अगर क्वांटिटी अगर फूड की ज्यादा है तो क्वालिटी कम है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और अगर हम क्वालिटी की तरफ जाएं तो हम कम प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ना काफी कॉस्टली होता है. फॉर एग्जांपल हम ऑयल के बारे में बात कर लें. ठीक है, ऑयल के बारे में बात करें या तो हम डायरेक्टली प्रोटीन के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? मीट में, स्पेशली फिशेस में. ठीक है, फिर एग में भी जो नेचुरल एग हो. उसके बाद पल्सेस में प्रोटीन मिलता है. मिल्क भी जो 70-80 रुपीज लीटर हो पर केजी. ठीक है, तो प्रोटीन की जो सोर्सेस हैं, मशरूम हुआ या तो सोयाबीन हुआ, प्रोटीन के जो सोर्सेस वो काफी ज्यादा हैं इन द सेंस ज्यादा कॉस्टली हैं. प्रोटीन के सोर्सेस की नंबर जो है वो कम है लेकिन कॉस्ट उसकी काफी ज्यादा है. और प्रोटीन न मिलने के कारण जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी नॉन वेज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. वो भी प्रोटीन को गेन करने के लिए नॉन वेज फूड को प्रेफर कर रहे हैं. लेकिन इन सभी सॉल्यूशंस का, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सिंगल सॉल्यूशन हमारे सामने है, वो है सिंगल सेल प्रोटीन. नो डाउट मार्केट में इतना अभी फेमस नहीं है लेकिन आने वाले कुछ सालों में देखो सिंगल सेल प्रोटीन सभी लोग खाएंगे. तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ. प्रोटीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हुए, कुछ अल्गी होते हैं. ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली अल्गी और बैक्टीरिया ही होते हैं. ये अपनी बॉडी में से प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोटीन को प्योर बना के मार्केट में सेल आउट किया जाता है. उस प्रोटीन को हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. और ये प्रोटीन हमें उन सभी बीमारियों से हमें रिलीज देता है जो सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होती है. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं. प्रोटीन obtained from unicellular organism. Protein obtained from unicellular organism is called single cell protein. Protein obtained from unicellular organism is called single cell protein. Protein obtained from unicellular organism, unicellular मतलब single cell organism, is called single cell protein. In short we are calling it as ACP, single cell protein. Now where does single cell protein is used? I'll tell you. If someone is suffering from malaria, अगर किसी को मलेरिया है तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर will give some antibiotic, डॉक्टर will give some antipyretic which will kill the parasite of malaria. If someone is suffering from typhoid, then doctor will give some antibiotic to kill Salmonella typhi, causative bacteria of typhoid. But if someone is suffering from protein deficiency problem, say for example Kwashiorkor, yes, Kwashiorkor disease, and you can say marasmus. One is Kwashiorkor, second one is marasmus. Kwashiorkor is a fully protein deficiency disorder and marasmus is a malnutrition of a protein. You can say calorie, vitamin, mineral, everything, complete diet. But both are most probably caused due to protein deficiency. Now someone is having a protein deficiency, then how you will be able to treat? You have to give a pure protein to them. अगर किसी इंसान को मलेरिया और टाइफाइड है तो आप मलेरिया और टाइफाइड के ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए डॉक्टर दवाई देंगे ना. लेकिन अगर किसी को क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसी प्रॉब्लम है जो प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण आती है तो उनको क्या डॉक्टर सजेस्ट करेंगे? डॉक्टर उनको दवाइयां देंगे ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन बने? नहीं, डॉक्टर उनको वो सब चीजें प्रिस्क्राइब करेंगे जिनके अंदर प्रोटीन है, लाइक अ गुड क्वालिटी ऑफ अ मिल्क, लाइक 70 to 80 रुपीज, गुड क्वालिटी ऑफ यू कैन से पल्सेस, गुड क्वालिटी ऑफ अ मशरूम,
करेक्ट है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें प्रेफर करेंगे जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। लेकिन आजकल डॉक्टर, आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली डॉक्टर ये भी प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या खाओ, आप खाओ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब सिंगल सेल प्रोटीन बनता कैसे, मैं आपको 3 ऑर्गेनिज्म के नाम बताता हूं जो सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन is a one type of you can say algae called chlorella. You know, chlorella is also known as the green algae. Chlorella is also called ग्रीन algae. आपको पता है कि क्लोरेला ये जो algae है, इनको जनरली स्पेस ट्रेवलर भी यूज करते हैं। जनरली स्पेस में जब फ्लाइट में हम जाते हैं तो फ्लाइट में क्लोरेला algae काफी मात्रा में लेके जाते हैं फ्लाइट के एजेंसी वाले, कंपनी वाले। मान लो कभी इमरजेंसी कहीं पे लैंड करना पड़ता हो, अगर वहां पे फूड अवेलेबल ना हो, तो सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल क्लोरेला हम खा के भी जी सकते हैं। बिकॉज कोई भी सिंगल सेल प्रोटीन हो, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, इन सभी के अंदर विटामिन, मिनरल, यस, लिपिड एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज प्रोटीन। ये सभी चीजें इनके अंदर पाई जाती है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन होते हैं, विटामिन, मिनरल और लिपिड भी होते हैं। लिपिड की मात्रा काफी कम होती है, हम बेसिकली इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन। सो प्रोटीन का ये मेन सोर्स है और इसके थ्रू हम पूरी मतलब 1-2 दिन का सर्वाइव भी कर सकते हैं। नो डाउट हमारी एब्डोमेन, बेली नहीं भरेगी, पेट नहीं भरेगा हमारा, लेकिन हमारी बॉडी में जिन चीजों की न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो हम सिंगल सेल प्रोटीन से भी खा सकते हैं, मिल सकता है हमें। तो ये मैंने यूज भी किया हुआ है, मैंने खुद ने पर्सनल यूज किया हुआ है। सिंगल सेल प्रोटीन काफी बेहतर होता है। दूसरा जो हम एग्जांपल यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए वो है स्पिरुलिना। मैंने स्पिरुलिना की कैप्सूल खाई हुई है। स्पिरुलिना जनरली इनको हम कहते हैं BGA, स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन algae. So blue green algae, which is also known as a spirulina, or BGA, is also useful for a protein production as a single cell protein. And third one is very famous, that is Methylotropus. ये कौन है, ये एक बैक्टीरिया है। Even though spirulina, blue-green algae is also the type of bacteria, but it is a photosynthetic bacteria. That's why it is called as a blue-green. It's a blue-green algae, but scientifically it is also the bacteria. I'll tell you Methylophilus methylotropus. Methylophilus and Methylotropus is one of the best bacteria ever in the field of a single cell protein production. Why? I'll tell you. Just because मैं एक example देता हूँ आपको. A cow of a 250 kg. A cow of 250 kg produce 200 gram of protein per day. Produce 200, आप यहाँ पे लिख के रखो। A cow of 250 kg produce 200 gram protein per day. But this bacteria produce 25 tons of SCP per day. ये देखिए एक मतलब 250 किलो की गाय है जो पूरे दिन में सिर्फ 200 ग्राम ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। इतनी बड़ी गाय जो हमें दिख रही है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, 250 किलो की एक गाय सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये बैक्टीरिया देखिए, मिथालोफिलस मिथालोट्रोपस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया 24 घंटे में 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास एक बड़ा सा 10,000 लीटर का टैंक है, ठीक है, या तो उससे भी ज्यादा है, 1,00,000 लीटर का पानी का टैंक है। आपने पूरा पानी भर लिया, उसमें हमने सुक्रोज सैंपल ऐड कर दिया, मतलब शक्कर ऐड कर दी, तो पानी पूरा मीठा हो जाता है। और मीठे पानी में अगर आप ये बैक्टीरिया डाल दो तो बैक्टीरिया को जैसे फूड मिलेगा, ये बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके 1 में से 2 होंगे, 2 में से 4 होंगे, 4 में से 8 होंगे, 8 में से 16 होंगे। और ऐसा ही इनका बाइनरी फिजन रेट इतना स्पीड में होता है, बैक्टीरिया की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये सभी के सभी बैक्टीरिया अपने अंदर में से कुछ पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन कलर का, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन प्योर नहीं,
उस पिगमेंट को पानी में से सेपरेट किया जाता है, फिर उस पिगमेंट को ड्राई किया जाता है सनलाइट के थ्रू, और ड्राई करने के बाद दूसरी टेक्निक भी है, लेकिन सनलाइट से ड्राई करेंगे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और उसे ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है और पाउडर में से टैबलेट बनाई जाती है। अगर किसी इंसान को डायरेक्टली, मैं एक एग्जांपल कहता हूँ, अगर एक इंसान है हमारे सामने और उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी, हम उसे कहेंगे देखो वो नदी में ग्रीन अलगी है, वो खा लो, आपकी प्रोटीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, बिकॉज साइकोलॉजी उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं देगी। लेकिन वही अलगी को हम निचोड़ के उसमें से पिगमेंट निकालेंगे, उस पिगमेंट को ड्राई करेंगे, उसका पाउडर बनेंगे, उसी को टैबलेट बना के 60 टैबलेट 600 रुपीज़ में जब हम मार्केट में लॉन्च करेंगे ना, ग्रीन एज अ यू कैन से सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन अलगी, फिर वो बंदा वो चीज़ खाएगा, क्योंकि ग्रीन अलगी जो ओरिजिनल वो जो नदी में है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो उनको लगता है, लेकिन वो भी इतनी इफेक्टिव है, लेकिन उसमें मैं भी कुछ केमिकल मिले हो, पानी में कुछ केमिकल आ जाते हैं उससे भी। लेकिन अगर सिंगल सेल प्रोटीन खाते तो वो जो नेचुरल अलगी है उससे 50% टैबलेट से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो नेचुरल अलगी में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन नो डाउट उसमें काफ़ी डर भी है, इसके लिए कोई नहीं खाएगा, लेकिन ओरिजिनली देखें तो वो वही चीज़ है, सिंगल सेल प्रोटीन obtained from either green algae chlorella, obtained from the blue green algae spirulina, or obtained from the Methylophilus methylotropous. So thank you so much for listening this video. It was totally based on the Maharashtra State Board unit number 11, enhancement in food production. Topic was the single cell protein. Thank you. Have a good day.